इट्स नॉट अ राइट थिंग जो कि हुई है। एआई की हेल्प से आप किसी की पर्सनालिटी को इतना डिस्टॉर्ट करके दिखा रहे हैं और मतलब आप किसी के ऊपर एलिगेशन मतलब इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एथिकली गलत हरकत हुई है। वेल आई थिंक हमारी सोसाइटी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे ऐसे लगता है लोगों को स्टडी करनी चाहिए और जानना चाहिए कि ये है क्या। जब हम सेलिब्रिटीज को ये कह के टारगेट करते हैं कि पब्लिक फिगर्स है, हम जो चाहे इन पे कमेंट पास कर सकते हैं, तो इसी तरह जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स है वो लोग भी जब अपनी फैमिलीज को दिखाएंगे तो ऑब्वियस है कि इस तरह की सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी। इनको ये स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए इसके अगेंस्ट और जल्दी से इसको पकड़ना चाहिए जिसने ये हरकत की है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की हरकत ना करे। एफआईए के जो रूल्स है उनको मजीद स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है और लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इसकी पनिशमेंट हमें क्या फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बच्चे इतने एजुकेटेड ही नहीं है, लोगों को साइबर क्राइम के बारे में पता नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि एफआईए का एक डिपार्टमेंट है जो इस चीज को मॉनिटर करता है। आप वहां कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। मैम, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अरूप जतोई जो कि डकी भाई की वाइफ है, उनकी वीडियो रिकॉर्ड की गई है, जिसने ये रिकॉर्ड की है और इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट किया, वायरल किया, उसके बारे में आपके क्या कमेंट्स? जिसने ऑब्वियसली ये हरकत की है ये बहुत गलत हरकत है कि पर्सनली आप अपनी लाइफ में जो कुछ मर्जी कर सकते हैं। सोशल मीडिया आपका पर्सनल एक स्पेस है जहां पर आप अपने पर्सनल वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जिसने भी ये हरकत की है बहुत गलत हरकत की है। ये आपको राइट मिल नहीं जाता है कि अगर आप किसी पर्सनैलिटी को सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं तो वो आपके ऊपर राइट आ गया कि आपके पास राइट है कि आप उसके बारे में जो है वो एआई का इस्तेमाल करके डीप फेक यूज करते हुए जो है वो इस तरह की वीडियोस बनाएं और लीक करें। स्पेशली फीमेल्स के लिए तो बिल्कुल ये करना बहुत बुरी हरकत थी जिसने भी हरकत की है। तो मैं तो इस चीज को करूँगी। सोशल मीडिया पर लोग डकी भाई को कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिली यानी अपनी वाइफ को जो है ना वो ऑन स्क्रीन लेकर आते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी वाइफ को या तो कम लाए या तो स्क्रीन पर लाए ना करे। तो इस बारे पे आपके क्या कमेंट्स हैं? कहीं ना कहीं मैं इस चीज से एग्री करती हूँ, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ इतना कॉमनली दिखा रहे हैं ना तो फिर आप कहीं ना कहीं आप राइट देते हैं दूसरों को आपके ऊपर कमेंट्स पास करने के लिए। ऑब्वियसली आप पॉपुलैरिटी के लिए ही उनको अपने फैमिली को वहां पे फ्रंट पेज पे ला रहे हैं ना कि आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देखे जाए, आपके पास व्यूवरशिप ज्यादा से ज्यादा है। अदरवाइज अगर आप नहीं लाएंगे, किसी को पता नहीं होगा, तो कोई आपकी फैमिली को इतना टारगेट नहीं करेगा। तो जब आप चीजें कॉमनली और ओपनली दिखा रहे हैं इसीलिए दिखाते हैं कि कमेंट्स आएंगे, लोग देखें, लोग पसंद करें नहीं पसंद करें एक अलग बात है। ऑल्दो इट्स नॉट अ राइट थिंग जो कि हुई है। एआई की हेल्प से आप किसी की पर्सनालिटी को इतना डिस्टॉर्ट करके दिखा रहे हैं और मतलब आप किसी के ऊपर एलिगेशन मतलब इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एथिकली गलत हरकत हुई है। बट जब आपने दिखाया, आपने एक्सेस दी है, जब हम सेलिब्रिटीज को ये कह के टारगेट करते हैं कि पब्लिक फिगर्स है, हम जो चाहे इन पे कमेंट पास कर सकते हैं, तो इसी तरह जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स है वो लोग भी जब अपनी फैमिलीज को दिखाएंगे तो ऑब्वियस है कि इस तरह की सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है डिजिटल वॉरफेयर का एरा है, ये एआई है जो भी ये सारी टेक्निक्स यूज करके, डीप फेक की टेक्निक्स यूज करके पॉलिटिकल लेवल पर इतने इश्यूज हो रहे हैं। तो ये तो फिर पर्सनल लाइफ है जिसको आप आराम से हैक कर सकते हैं और इमेजेस को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। मैम, हर दौर में टैक्टिक्स अप्लाई किए जाते हैं लोगों की इज्जतों को तार-तार करने के लिए। आजकल एआई जो है ना ये बड़ा जरा हाईलाइटेड हुआ है, तो गवर्नमेंट को, स्पेशली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए कि ऐसे जो हमें इकदाम जो कारनामे नजर आ रहे हैं, जो लोगों को हरास करते हैं, लोगों की इज्जतों को तार-तार कर रहे हैं, इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट को जो रूल्स हैं, एफआईए के जो रूल्स हैं उनको मजीद स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है और लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इसकी पनिशमेंट हमें क्या फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बच्चे इतने एजुकेटेड ही नहीं है, लोगों को साइबर क्राइम के बारे में पता नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि एफआईए का एक डिपार्टमेंट है जो इस चीज को मॉनिटर करता है। आप वहां कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। फिर कुछ हमारा जो सोसाइटल फैमिली बैकग्राउंड है, हम लोग उसको बच्चियों को चुप करवा देते हैं, भाई चुप हो जाओ, ठीक है, आपको किसने कहा था सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, आपको किसने कहा था कि वहां पर आगे बढ़ो। तो हमें अपने बच्चों को एजुकेट इनिशियली करने की जरूरत है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा सिनेरियो होता है तो आप एफआईए पे जाएं और इस केस को रजिस्टर करवाएं ताकि उस बंदे को पनिशमेंट मिले जो कि इसमें इन्वॉल्व था। प्लस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस डिपार्टमेंट को मजीद इनहांस करना चाहिए, उनको इसको मजीद फाइनेंस करके मजीद बेहतर बनाना चाहिए और ओपनली जो है इसकी पनिशमेंट्स, इसकी प्रोसीडिंग्स ईजी होनी चाहिए, ईजी टू एक्सेस होनी चाहिए, ताकि जगह जगह बूथ्स लगे होने चाहिए कि अगर आपके साथ इस तरह का कुछ हो रहा है तो जिसको नहीं भी पता है, जिसके पास इंटरनेट
इंटरनेट एक्सेस नहीं है, जिसको मोबाइल शायद घर वालों को नहीं इतना यूज करना, फॉर इंस्टेंस ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट अगर ऐसी सिचुएशन है तो बूथ्स जहां जहां लगे हैं आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि जो है वो हमारी जो बेचारे अफेक्टेड लोग हैं वो बच सके या उनके लिए कुछ बेहतर हो सके। मैम लास्ट में अरूप जतोई ने ये बताया कि आप सोच नहीं सकते कि पिछले 24 घंटे में मेरे साथ क्या बीत रही है। अरूप जतोई के लिए और डकी भाई के लिए इस मुश्किल वक्त में आपके क्या कमेंट्स? मेरे लिए मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ऑब्वियसली ये बहुत टफ टाइम है और आपकी पर्सनालिटी, आपके ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशंस, यानी आपकी फिगर को इस तरह आप मतलब आपको जो है वो गलत वे में प्रेजेंट किया गया है, तो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, आपके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं। तो मैं सोच सकती हूँ कि आप कितने सोसाइटल प्रेशर के अंदर होंगे कि आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, कैसी इमेज आपकी लीक हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अल्लाह पर तवक्कल रखें और अपना जो है वो जितना अपने ऊपर लोगों के कॉमेंट्स को अवॉइड करें उतना बेहतर है, और बस सुने और एक कान से निकाल दें। आप नहीं कर सकते हैं फिलहाल इस सिचुएशन के अंदर, और जिसने ये काम किया उसके खिलाफ आप सबसे सख्त स्टेप लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो ये कोई ऐसी हरकत करे किसी और के साथ। आप तो इन्फ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी के अंदर, आप पावरफुल हैं इस टाइम, आप जो सोशल मीडिया के ऊपर बताते हैं लोग उसे बिलीव करते हैं। तो अगर आप उस जो है बंदे को ढूंढ कर उसको सजा दिलवाएंगे तो ये बाकी सब के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज होगा, करने वालों के लिए भी, और जिनके साथ होता है कि जो करने वाले हैं वो रुक जाएं, और जिनके साथ हो रहा है कि वो भी अपने लिए आवाज उठा सकते हैं। तो आप दबकर बैठने के बजाय ओपनली इस चीज के लिए आवाज उठाएं, अपने लिए जो है वो जस्टिस लें, ताकि बाकियों का भी प्लेटफॉर्म इस चीज के लिए आसान हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल आई थिंक हमारी सोसाइटी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे ऐसे लगता है लोगों को स्टडी करनी चाहिए और जानना चाहिए कि ये है क्या। अगर उसको देखा जाए तो वो वीडियो फेक है, ठीक है, 100% फेक है, वो फेक है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए कि ये है क्या। लेकिन लोग ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि डक्की भाई जो है ना वो अपनी फैमिली को दिखाते हैं, तो फिर वो उनकी जो वाइफ है वो भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया। तो अगर आप वो अपनी वाइफ को ऐसे ना दिखाते तो ये मसला ना क्रिएट होता। नहीं, देखिए हर किसी की एक अपनी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, उनकी अपनी ही चॉइस है कि वो पब्लिक फिगर में आना चाहती हैं या नहीं चाहती, ठीक है। तो ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम इसके बारे में कोई नहीं होता कमेंट पास करने वाले कि वो उनको अपनी लाइफ प्राइवेट रखनी चाहिए या पब्लिक में नहीं आना चाहिए। तो ये आप बिल्कुल आप इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, उनकी चॉइस है कि रखें या ना रखें, ठीक है। लेकिन जिसने ये एक्टिविटी की है, जिसने ये एक बाकायदा डक्की भाई ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि ऐसे वो उसने किसी खातून की वीडियो रिकॉर्ड की है और लो क्वालिटी की वीडियो, और उस पे जो है ना उसका अरूप का फेस लगा दिया गया, और बाकायदा उस वीडियो में नजर आ रहा है कि जो वो रोबोटिक टच नजर आ रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियो बनाई जाती है ना, वो एक रोबोटिक टच साफ नजर आ रहा है। इनको ये स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए इसके अगेंस्ट, और जल्दी से इसको पकड़ना चाहिए जिसने ये हरकत की है, ताकि नेक्स्ट टाइम को इस तरह की हरकत ना करे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है पाकिस्तान की, वो इस तरह के क्राइम को और इस तरह की जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको जो है ना वो जो इसके प्रिजनर्स होते हैं उनको पकड़ती है। तो क्या लगता है कि FIA कैसा रोल प्ले करेगी? लेट्स सी, देखें क्या होता है। इससे पहले FIA के बहुत अच्छे रोल रहे हैं, लेकिन डक्की भाई कोई आम पर्सनालिटी नहीं है, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जो है वो एक यूट्यूबर हैं, बल्कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने कहा है तो ऑब्वियसली वो करेंगे, और बाकायदा तौर पर उन्होंने 10 लाख का इनाम भी रखा डक्की भाई ने कि जो शख्स जिसने ये कार्रवाई डाली है उसके प्रूफ्स मुझे फ्राहम करता है और जेन्युइन प्रूफ फ्राहम करता है, तो डक्की भाई उसको 10 लाख रुपए इनाम भी देंगे। हाँ, तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। मैम ये जो हालिया भी हुआ वाकया सोशल मीडिया पे, अरूप जतोई जो कि डक्की भाई की वाइफ है, उनका जो फेक फैब्रिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो वीडियो बनाकर मीडिया पर सर्कुलेट की गई है, वायरल की गई है, तो जिसने ये काम किया है उसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? मेरा तो यही ख्याल है कि बहुत बड़ी हरकत हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं भी एक औरत हूँ, एक लड़की हूँ, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए ऐसा। जिसने ये काम किया उसके घर में माँ, बहन, बेटी और वाइफ नहीं है क्या? जाहिर सी बातें होंगी, ऐसा हो सकता है किसी की माँ बहन बेटी ना हो, तो बहुत गंदी हरकत हुई है ये। इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि नहीं करना चाहिए था, जिसने भी किया बहुत गलत काम किया है। डक्की भाई जो थे उनके जो अल्फाज थे वो अपनी जो सैडनेस थी, जो गमगीन या दुख था या जो परेशानी थी, वो जुमलों में या अपने एक्सप्रेशंस में नहीं ले पा रहे, लेकिन यकीनन वो भी काफी तकलीफ में होंगे। डक्की भाई के लिए आपके क्या कमेंट्स हैं? डक्की भाई एज अ ब्लॉगर बहुत अच्छे हैं, इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। जिसने ये काम किया है उसके लिए आपकी बद्दुआएं या हिदायत की दुआ आपकी? यही है कि अब जो हो गया अल्लाह उसे भी हिदायत दे, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले,
तभी ये मामला अच्छे से सॉल्व हो सकेगा। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं लाइक जे FIA की बीट है, तो क्या लगता है कि FIA इसको कैफरे किरदार तक इस मुलजिम को पहुंचाएगा कि नहीं आपके ख्याल में? ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में वैसे भी ये काम आम ही है।